हाँ बच्चों, कल मैंने पढ़ाया था। एक तो ये जो न्यूमेरिकल दिया था हमने, 4 माइक्रोफैराड के 5 संधारित्र कुल कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, प्रत्येक स्थिति में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये वही टॉपिक चल रहा है, संधारित्र, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। ये पेज नंबर 11 है। कल भी मैंने ये आपको दिया था, भेजा था। इसमें एक दो क्वेश्चन में करेक्शन था, और इस करेक्शन में एक तो ये कितने तरह जोड़ा जा सकता है, एक श्रेणी क्रम हो गया, एक समांतर क्रम हो गया, और तीसरा इसको मैंने बता दिया था, लेकिन आज मैंने फिर से इसको लगा दिया है। इसको एक तो ये C3 C4 जुड़ा नहीं था और C5 था, तो इसमें देखिए ये तीसरा कॉम्बिनेशन C1 C2 और C3 C4। अब देखो C1 और C2 श्रेणी क्रम में है और C3 C4 भी श्रेणी क्रम में है, तो C1 C2 का कॉम्बिनेशन 1/4 1/4 2/4 ये हो जाएगा 1/2, यानी C डैश कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ऐसे C3 C4 C डबल डैश ये भी 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, और ये दो और ये दो, मतलब C1 C2 2 और C3 C4 2, तो दो दो ये क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। 2 2 4, और ये 4 मतलब ये चारों संधारित्र का परिणामी कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये 4 और C5 ये भी 4 है, ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो 1/C AB मतलब AB के बीच तुल्य धारिता बराबर 1/4 प्लस 1/4 2/4 ये 2 आएगा। बाकी ये जो कल गलत हो गया था इसको हमने काट दिया। उसके बाद अगला पेज आइए, पेज नंबर 12 में जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में देखिए ये AB के बीच निकालना है तुल्य धारिता। तो देखो पहले 4 माइक्रोफैराड, 4 ऊपर है और नीचे 4 और 4 है। देखिए ए से जब धारा जाएगी तो जो 4 माइक्रोफैराड में जाएगी वही 4 में जाएगी, यानी जहां धारा आवेश का वितरण ना हो वो श्रेणी क्रम हो गया। तो 1/4 और 1/4, तो ये 2/4 यानी C बराबर 2 हो जाएगा। ऐसे नीचे वाला भी 4 और 4 है, ये भी 2 हो जाएगा। 1/4 1/4 2/4 C बराबर 2। तो देखो ऊपर 2 हो गया और नीचे 2 हो गया और AB के बीच 4 हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में C1 C2 C3, तो CAB AB के बीच तुल्य धारिता ये 2 + 4 + 2 ये 8 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये कल वाला है, इसको मैंने फिर से करेक्ट करके भेज दिया है, वैसे मैंने कल भी बता दिया था। अब आइए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ये उतना आएगा जितना कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये भी मैंने शायद कल बता दिया था आपको, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। और ये जैसे उसमें चालक का आपने पढ़ा था, चालक की स्थितिज ऊर्जा, ऐसे आवेशित संधारित्र, किसी संधारित्र को आवेश दीजिए तो उसका विभव परिवर्तन हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी को Q डैश आवेश है किसी क्षण और विभवांतर B डैश है, तो धारिता C होगी, तो B डैश बराबर Q डैश अपान C। अब संधारित्र को और आगे अनंत सूक्ष्म आवेश DQ देने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, dW बराबर विभव इंटू आवेश, तो dW बराबर B डैश DQ, या dW = B डैश के Q डैश C DQ हो जाएगा। तो संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में कुल किया गया कार्य, इसका W बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से Q DQ dW, और dW बराबर क्या निकाला ऊपर, Q डैश अपान C इंटू DQ। W = इंटीग्रेशन 0 से Q डैश बाई C इंटू DQ बराबर, C कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, 1/C इंटीग्रेशन 0 से लिमिट Q डैश DQ। अब ये सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, C इधर है, ऊपर हो जाएगा Q डैश स्क्वायर अपान 2 और लिमिट 0 से Q, और ये सॉल्व करेंगे तो W = Q² बाई 2C। Q बराबर CB भी होता है,
तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपान सी, तो क्या हो जाएगा यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। और ये भी कल मैंने बताया था, संधारित्र के प्लेटों की परावैद्युत की पट्टी रखने पर संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। ये संधारित्र की प्लेटों से बैटरी जुड़ी रहे तो यू बढ़ जाएगी के इंटू यू जीरो मतलब वायु संधारित्र की धारिता। अब अगर बैटरी को हटा दे तब ये कम हो जाएगा, यू बराबर यू जीरो अपान के हो जाएगा। उसके बाद आइए ऊर्जा घनत्व, ये भी शायद मैंने कल करा है। चलिए, आवेशित समांतर पर संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व मतलब कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी। देखिए, समांतर प्लेट वायु संधारित्र सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, जो कि यहाँ 1 है, और यू बराबर क्या होता है हाफ सी बी स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा सी हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी इंटू बी स्क्वायर, और बी बराबर किसके होता है ई डी के होता है, तो यू हाफ ई जीरो ए अपान डी और ई डी स्क्वायर। अब देखिए यू बराबर हाफ ई जीरो ई स्क्वायर ए डी जूल। ए डी क्या है, प्लेटों के बीच आवेश आवेश का आयतन, स्पेस का जो वॉल्यूम होगा। तो ऊर्जा घनत्व क्या निकालेंगे, स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपान ए डी, तो इसमें ए डी से कट जाएगा ए डी क्या बचेगा यू बराबर हाफ ई जीरो ई स्क्वायर। ये प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर हो जाए। अब देखिए हम ये पेज नंबर 15 पे आइए। पेज नंबर 15 में है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। अगर आवेशित संधारित्र है तो प्लेटों के बीच कितना बल लगेगा। ये है संधारित्र की प्लेटों को के समीप 0 से d तक हटाने पे पहले दूरी 0 मान ली, फिर d तक डिस्प्लेस किया गया तो बल कितना लगेगा। कार्य क्या होता है, बल गुणे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी। स्थितिज ऊर्जा हाफ क्यू बी होता है और बी किसके होता है ई डी होता है, तो यू इक्वल टू हाफ क्यू ई डी, और W बराबर ही जो कार्य करेंगे वही तो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और W इक्वल टू एफ डी इक्वल टू हाफ क्यू ई इंटू डी। तो F बराबर क्या हो जाएगा हाफ क्यू ई। संधारित्रों के उपयोग, यूजेज ऑफ कैपेसिटर, एक तो मेन इसका इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को संचय करने, ऊर्जा को स्टोर कर लिया गया और उसको फिर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में ऊर्जा देनी है तो इससे ऊर्जा या आवेश हम सप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, वैद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में और वैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका उपयोग। अब आइए लास्ट आर्टिकल है इस टॉपिक का, वान डे ग्राफ जनित, वान डी ग्राफ जनरेटर। ये वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम उच्च विभव उत्पन्न कर सकते हैं। किस ऑर्डर का 10 पावर 6 वोल्ट, मतलब लाखों वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। और इसका उपयोग क्या करते हैं, आवेशित कण जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण है, आयन है, इनको त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जा सकता है। जो बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें इसका सबका उपयोग किया जा सकता है। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सिद्धांत क्या है, वान डी ग्राफ क्या काम, इसको पार्टिकल एक्सीलरेटर भी कहते हैं। मतलब जो आवेशित कण हैं, छोटे आवेशित कण, उनको बहुत अधिक ऊर्जा दी जा सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू भी होता है, क्यू चार्ज है, भी विभवांतर है। तो अगर हम ज्यादा विभवांतर देंगे तो उसको की ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। तो ऊर्जा के वृद्धि या त्वरित करने, सिद्धांत क्या है, इस मशीन के कार्य करने का सिद्धांत निम्न 2 स्थिर घटनाओं पर आधारित है। कौन कौन सा, एक तो ये है किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है।
वैद्युत विसर्जन जो होगा नुकीले सिरे पर सबसे ज्यादा हो। और दूसरा है खोखले गोले का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। अब देखिए, मान लो किसी गोले की त्रिज्या r है तथा इसे Q आवेश दिया जाता है। इस आवेश के कारण गोलीय चालक के विभव में वृद्धि कितनी हो जाएगी? विभव में वृद्धि B बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान r। तो Q कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 RB। तो गोले का पृष्ठ आयतन घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A। तो सिग्मा कितना हो जाएगा? Q की वैल्यू रखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 RB अपान 4 पाई R स्क्वायर। एक R कट जाएगा, सिग्मा इक्वल टू E0V अपान R। अब देखिए, आवेशित चालक पृष्ठ पर नुकीले सिरे होने के कारण R 0 हो जाए। जब पॉइंटेड होगा तो वहां पे R क्या होगा? त्रिज्या 0 होगी, तो पृष्ठ घनत्व इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से आवेश का प्रवाह नुकीले सिरे के सामने आवेशित कणों की एक धारा बन जाती है। एक तो ये सिद्धांत, एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है, अब मान ली गोलीय पृष्ठ पे चार्ज होता है, तो R त्रिज्या का एक गोलीय चालक A, छोटा वाला गोला A जिसकी त्रिज्या स्मॉल r। फिर इसके बाहर एक बड़ा गोला कैपिटल R। छोटे गोले को प्लस Q स्मॉल Q आवेश दिया गया, बड़े गोले को प्लस Q आवेश दिया गया और इनको एक तार से कनेक्ट कर दिया गया। अब पहले देखिए A का विभव VA, A छोटा गोला है और ये चूंकि बड़े गोले के अंदर है, इसलिए VA क्या हो जाएगा? गोले A का विभव VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R हो जाएगा। गोले B का विभव ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R हो जाएगा, Q बाई R। तो अब गोले A तथा B कोष के बीच विभवांतर क्या होगा? ये विभवांतर हो जाएगा, अब गोले A तथा B कोष के बीच विभवांतर BA माइनस BB इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान R माइनस स्मॉल r माइनस 1 अपान कैपिटल R हो जाएगा। अब देखिए, इसमें अगर BA माइनस BB कोष B के आवेश पर निर्भर नहीं करता, पहली चीज, और BA माइनस BB इज ग्रेटर देन 0, BA माइनस BB ग्रेटर देन 0 यदि Q धनात्मक है तो R इज ग्रेटर देन R, और BA जो छोटा गोला है BA इज ग्रेटर देन BB। अब यदि गोले A B को एक पतले तार से जोड़ दें तो तुरंत ही आवेश छोटे गोले से बड़े गोले में प्रवाहित होगा। इससे बाहरी गोले का विभव बढ़ता जाएगा और यही वान डी ग्राफ जनित का सिद्धांत है। उच्च विभव उत्पन्न होगा बाहरी गोले पर, और किसी भी पार्टिकल को अगर ये उच्च विभव पे अप्लाई करेंगे तो इसको उच्च विभव पे अप्लाई करेंगे तो उसका ऊर्जा बढ़ जाएगा। अब देखिए, इसकी रचना और कार्य भी ये दिया हुआ है, ये बुक से ही हमने फोटो कॉपी कर दी है, इसमें ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ प्रेस पर उच्च विभव उत्पन्न होता है और किसी भी चार्ज पार्टिकल को इससे एक्सीलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रचना और कार्यविधि भी पढ़ लीजिए। क्लियर है? अब देखो, इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी दिए हैं, एग्जाम्पल है, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये भी देख लीजिए। पहला, पारे की 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा? कितनी है? 8 बूंदें। तो क्या मान ली छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है और बड़ी बूंद की कैपिटल R है, तो बड़ी बूंद का आयतन एक ही बूंद होगी बराबर 8 छोटी बूंद का आयतन, तो बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर 8 बूंदें 4/3 पाई r क्यूब, तो r क्यूब बराबर 2 क्यूब इंटू r क्यूब, यानी r बराबर 2r। अब देखिए, छोटी बूंद की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होता है,
बड़ी बूंद की धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, और किसके बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और R बराबर 2R है तो 2R कर दें। अब यहाँ वैल्यू रख दी। एक छोटी बूंद पर विभव आवेश Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू B कितना है 5 दिया है, तो कितना आवेश हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 5R, ये वैल्यू हो गई। अब देखो बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, ये 8Q हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 40R, 2R है तो उसका दुगना हो जाएगा, तो ये हो गया। तो अब B क्या हो जाएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन ये है, तो उसका विभव कितना होगा, बड़ी बूंद का विभव Q बाई B बाई बराबर Q बाई C, तो Q मालूम ही है, Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 40R कूलम अपान C कितना है 4 पाई एप्सिलॉन 2R, ये कितना आएगा 20 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर 5 वोल्ट है, और देखिए 5 अट्ठे 40, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 40, तो ये 40 हो जाएगा। इसीलिए B जो दिया हुआ है B के जगह 5 × 8, ये 80 हो गया, 40 हो गया R, और B हम निकाल सकते। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या, दूसरा विभव तथा स्थितिज ऊर्जा के मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितने कितने। ये न्यूमेरिकल देखिए, इसमें वही जो एक बड़ी बूंद 64 बूंदों को मिलाकर एक बूंद बनाया गया, तो बड़ी बूंद का आयतन 64, छोटी बूंद का आयतन, या 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू 64 × 4/3 पाई R क्यूब, तो R क्यूब बराबर 4 क्यूब इंटू R क्यूब, तो R बार क्या हो जाएगा 4R, जैसे पहला वाला क्वेश्चन। अब प्रत्येक छोटी बूंद का विभव क्या लिखेंगे, V1 अपान Q बाई C Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। बड़ी बूंद का क्या होगा, अब बड़ी बूंद का क्या है 64 बूंदे हैं, तो एक पे इस्तेमाल Q, तो 64 पे 64 Q हो जाएगा। B डैश बराबर 64 Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, या ये हो जाएगा 64 Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 4R, ये निकालेंगे कितना आ जाएगा 16 वोल्ट आ जाएगा। फिर छोटी बूंद की धारिता फार्मूला C का 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r, बड़ी बूंद की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, और कैपिटल R बराबर 4 स्मॉल r, तो यहाँ पे ये छोटी बड़ी बूंद की धारिता हो गई। छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ CV², तो हाफ और C 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू V², ये हो जाएगा छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा। बड़ी बूंद की क्या हो जाएगी, वहां वोल्टेज उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, तो वो 16V² हो जाएगा। यहाँ पे V था, वहां 16V आपने निकाला 16 वोल्ट, तो ये हाफ 4 पाई एप्सिलॉन 0 1024 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, इतनी जूल हो जाएगी। तो ये इतने न्यूमेरिकल्स हैं, ये दो ये एक फिगर वाला बताया। अब इस टॉपिक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स 35-40 न्यूमेरिकल्स, तो वो न्यूमेरिकल्स हम कल आपको देंगे, और फिर उसी पे थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे 1 2 3 4 करके कि किस न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगाना है, उसके आधार पे उसकी स्टडी करनी। अब यहाँ तक का काम सब कोई पूरा कर लीजिए और न्यूमेरिकल लगा लीजिए, जो न्यूमेरिकल ना आए उसको आप अलग से पूछिए। तो अब ये टॉपिक समाप्त। अब इस टॉपिक में एक न्यूमेरिकल का काम बचा, एक दिन का है, वो न्यूमेरिकल हो जाएगा। बाकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स उसमें भी जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। जिसको पूछना होगा क्वेश्चन नंबर डाल देके, क्वेश्चन नंबर डाल के
उसको मैसेज कर दीजिए। तो हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेंगे और इसका हम न्यूमेरिकल का आपको कल भेजेंगे। बस आज के लिए इतना, बाकी फिर अब कल कराया जाएगा आगे न्यूमेरिकल। तो उसे निकाल दें ईयरफोन, बस। नहीं, अभी 6 बजे पूरी, 2 बजे उठी। हाँ हाँ आएगा। नंदो, हाँ ये अच्छी था, हवा ये ठंडी थी। मम्मा पूजा कर रही है, उसमें पहले सुनो, पहले उसमें डंडी में पहले उसमें हल्दी लगा दी थोड़ा सा। हाँ जब ये लोग उठा था, जब लगावा था तब भाई तो पढ़ाई थे, जल्दी उठे तो जल्दी लाग गया। बाद में तो वहाँ कुछ जान ही नहीं पाई थे, खोल दिन तो। हाँ हाँ हाँ